ऐसे नए एंट्रेंट्स की कॉर्पोरेट्स की ज़रूरत है जो कि प्रॉपरली एग्जीबिशन को हैंडल कर सके। ये 2014 के एंड तक हमारा ये वाला विजन कंप्लीट होने का ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। सो आवर विजन इज गोइंग टू चेंज नाउ। वी आर ट्राइंग टू ऐड वन मोर जीरो टू आवर विजन। सो लेट अस सी दैट लाइक नाउ very optimistic. Like I mean, 300 we are going to finish by 2014 by 2014 end year. ये कार्निवल सिनेमा जो है ये किस तरह की फिल्में प्रोडक्शन हाउस? Carnival Cinema is basically we are into exhibition business. Okay. We started the business in Kerala. Okay. And from there we have now we have got almost like 44 screens we signed in Kerala. Then we moved to Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh. So we are mainly into exhibition business. और yes, कंटेंट प्रोडक्शन में भी है। हमने 6 मूवीज़ प्रोड्यूस किया है जिसमें कि 5 मूवीज़ इन रीजनल लैंग्वेज एंड 1 इन हिंदी। सो आगे भी हमारे प्रोडक्शन चल रहा है। सिनेमा से ही रिलेटेड आज एक हस्ती का निधन हो गया, जोहरा सहगल 102 ईयर्स। Yes. तो उस पर आप क्या कुछ खेल? ही वॉज अ वेरी इज़ अ लेजेंड। और ऐसे एक्टर आज की तारीख में मिलना बहुत ही इवन दिखना बहुत ही मुश्किल है। सो आई मीन वी ऑल रिस्पेक्ट आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं और आज देश का बजट आया हुआ है, तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस टाइप की आप छूट एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से? जितना छूट एक्सपेक्ट किया था तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस है नहीं। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कम अप विद सम एडिशनल स्टफ वेरी सून। जो इंडस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया था वो कोई सामने दिख नहीं रहा, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट आने वाले दिनों के अंदर देयर आर गोइंग टू बी मोर, बिकॉज वी ऑल हैव वेरी बिग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कार्निवल सिनेमा जो है अपनी ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? मैं उनसे जुड़ी हुई या सच नहीं हूँ। आई थिंक ये अपने सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड मेरी फ्रेंड है जो आज ये इवेंट हैंडल करी, उन्होंने मुझे बुलाया इस सक्सेस का हिस्सा होने के लिए। सो आई एम डेफिनेटली हियर टू सपोर्ट दैट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर कार्निवल सिनेमाज एंड आई विश देम ऑल द सक्सेस। और जो है अभी बजट आया है, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, तो किस तरह के इफेक्ट पड़ने चाहिए और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बजट से? I definitely feel cinema in terms of जो हम मूवी गोर्स हैं, हम एक्टर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो व्यूअर्स। अगर उस पर काफ़ी अगर स्लैशेस हो जाए, जैसे पहले के टाइम पे थोड़े टिकट सस्ते हुआ करते थे, तो डेफिनेटली आई फील जहाँ 100 करोड़ की मूवी प्रॉफिट कर रही, वैसे जो छोटी मूवीज़ भी होंगी वो भी काफ़ी प्रॉफिट करेंगी अगर उनके प्राइसेस और थोड़े स्लैश हो जाएँ तो एंटरटेनमेंट टैक्स या जो भी है उनके। अभी जैसे कि आपने सुना कि जोहरा सहगल जी की देहांत हो गया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि एक लेजेंड है इंडियन सिनेमा की? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, शी वॉज अ लेजेंड एंड रादर शी इज़ अ लेजेंड, बट थिंग इज़ आई फील इफ शी लिव्ड हर लाइफ फॉर 102 years, आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी लिविंग फॉर 102 years, सो डेफिनेटली शी लिव्ड हर लाइफ टू द फुलेस्ट। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। अगर हम ऑफकोर्स अगर हम पता नहीं 102 तक जिए या ना जिए, बट अगर हम इस उम्र में भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी सकें, आई थिंक दैट विल बी रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि कार्निवल सिनेमा जो है अपनी ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है, उस तरह उनसे आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं क्योंकि मेरे वो मित्र हैं और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पहचान वाले हैं और उन्होंने बुलाया तो मैं आ गया, क्योंकि उनकी सक्सेस मैं चाहता हूँ कि वो अभी उनका विजन 300 है, कोई 125 सिनेमा मेरा ख्याल है उनके पास ऑलरेडी और 300 वो करना चाहते हैं। और इस समय जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और जो मीडिया है बहुत हाई फ्लाइंग इंडस्ट्री है और हमारे देश में तो खासकर बहुत ज़्यादा हाई फ्लाइंग है और बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें हैं। तो ऐसे नए एंट्रेंट्स की कॉर्पोरेट्स की ज़रूरत है जो कि प्रॉपरली एग्जीबिशन को हैंडल कर सके और आई थिंक इट विल बी गुड थिंग फॉर द कमिंग डेज। आपको मौका मिले तो आप कार्निवल सिनेमा के साथ काम करना चाहोगे अगर भविष्य में भी? अगर आप क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है, कोई भी सिनेमा हो। और आपसे जानना चाहूँगा कि जो है मिसेस सहगल का जो है आज देहांत हो गया है, 102 साल की थी वो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है कि कोई एक्टर 102 साल की उम्र तक जिंदा रहता है और काम करता है, जिंदा दिली से काम करता है, उसके काम को ज़िंदगी भर सराहा जाता है। मेरे ख्याल से किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम है कि वो इतना लंबा जिए और काम करे और
उसका काम सराहा जाए। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने लिए भी, सबके लिए भी, जितने भी कलाकार हैं, कि वो जितना लंबा जिए लेकिन उनकी सेहत साथ दे, तो काम करने को और भी मज़ा आता है। उनके साथ कभी आपका इंटरेक्शन हुआ था, जैसे कि कभी? नहीं, मैं क्योंकि उन्होंने पिछले 10-15 सालों में तो बहुत ही कम फिल्में की और मेरा ख्याल हार्डली 4-5 फिल्में की। मैं कभी एक आध बार मिला उनको कहीं सेट पे, लेकिन मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो है बजट है, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, तो आप किस तरह से बजट एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या उसके ऊपर अमल हुआ है? देखिए, बजट जो है वो एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेसिव बजट है और हम अभी सरकार को लेकर आए हैं, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है और उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करें कि कोई ऐसा बजट आएगा कि हम कल से सबके पास मर्सिडीज़ गाड़ी होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो समय लगेगा। और मेरे ख्याल से कि जो बजट इतना प्रोग्रेसिव है कि अगले 1-2 साल में इस बजट की और आने वाले बजट्स की तस्वीर जो है वो साफ दिखाई देने लगेगी। थैंक यू सो मच।